ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रिगेडियर सलाउद्दीन अहमद हूँ, क्लासिफाइड आई स्पेशलिस्ट। ये हमारी वीडियोस की इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम आई के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आँखें अल्लाह ताला की हज़ारहा नेमतों में से एक है और इसकी हिफाजत करना हम सब पे वाजिब है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आँखों का बाकायदा चेकअप करवाते रहें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अच्छा, वेस्ट में तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो वहाँ हर साल लोग अपना चेकअप कराते हैं और ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाके वो देखते हैं कि आँख में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी है जिसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो फिर आई स्पेशलिस्ट के पास भेज देता है और वहाँ से उनका इलाज हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का फुकदान है। लोग आँखों के लिए तभी आते हैं कि जब कोई बहुत संगीन किस्म की आँख की प्रॉब्लम हो, और इससे ये होता है कि कई दफ़ा ऐसे हालात में इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होती है बीमारी कि उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आँखों का कोई ऐसा स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो जिसमें जो ट्रीटेबल आई प्रॉब्लम्स हैं उनको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लें और उनका ट्रीटमेंट हो जाए। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस दूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चे हैं। बच्चों में ये है कि पैदाइशी तौर पे कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कंजेनिटल कैटरेक्ट है, स्क्विंट है जिसे आँखों का टेढ़ापन कहते हैं, या लेज़ी आई है जिसमें आँख की नज़र कम होती है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को पैदाइश के मौके पे और 1 साल की उम्र में, फिर स्कूल जाने की उम्र में और फिर 8 साल की उम्र में चेकअप करवाया जाए। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आँख की डेवलपमेंट 9 साल तक होती है। उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आँख की नज़र को अफेक्ट कर रही है तो उसका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन अगर 9 साल से पहले उसका इलाज हो जाए तो आँख की नज़र मुकम्मल तौर पर बहाल की जा सकती है। और बड़ों में 40 साल के बाद हर साल आँख का एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें एक तो नज़दीक की नज़र कम हो जाती है 40 साल में, उसके लिए ऐनक लगानी पड़ती है, और दूसरा उसमें ग्लाकोमा यानी काला पानी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो काला पानी एक ऐसी चीज़ है जो जिसे हम साइलेंट डिजीज़ कहते हैं, यानी वो कोई आपको तकलीफ़ नहीं देती है, नज़र भी आपकी सेंटर वाली ठीक होती है, आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम होती है। तो जब तक आप उसका एग्ज़ामिनेशन ना कराएं उस वक्त तक आपको पता नहीं चल सकता कि आपको काला पानी है कि नहीं। ख़ास तौर पे ये जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है काला पानी की, या जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन लोगों में काला पानी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर साल आँखों का प्रेशर चेक कराया जाए और आँख को अंदर से भी देखा जाए, ताकि अगर काला पानी की कोई अलामात है तो उसका इलाज हो जाए। और अगर ये काला पानी डिटेक्ट हो जाए अर्ली तो उसको हम मुकम्मल तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, जिसके लिए दवाइयाँ भी हैं और लेज़र भी है, ऑपरेशन भी है। ज़्यादातर हम दवाइयों से उसको ट्रीट कर लेते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मोतिया जो है वो एज के साथ ख़ास तौर पे 60-70 साल की उम्र के बाद हर एक को होता है, और उसको अगर टाइम पे ऑपरेट कर लें तो उसका बड़ा अच्छा इलाज है। लेकिन अगर वो टाइम पे ऑपरेट ना हो तो वो सख्त हो जाता है, फिर उसको पुराने तरीके से निकालना पड़ता है, जिसमें आँख को काट के मोतिये को निकालते हैं और फिर उसको सीते हैं
اسٹچز لگتے ہیں اور وہ کئی مہینے لگتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں. اور اس کے علاوہ عمر کے ساتھ آنکھ کے پردے میں بھی کچھ داغ آ جاتے ہیں جس کا اگر ٹائملی ڈائگنوسس ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور ڈائبیٹک پیشنٹس کا آئی ایگزامینیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آنکھ شوگر کے مریضوں میں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. جتنی شوگر کے مریض کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنے ہی ان کا جو ہے نا چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں آنکھ کی بیماری ہو. اور اگر وہ شوگر کی چینجز جو آنکھ میں ہوتی ہیں ان کو ٹائملی ڈیٹیکٹ کر لیں تو اس کے لیے ہم اس کا لیزر کر سکتے ہیں، اس کی آنکھ کے اندر انجیکشن لگا کے اس کی نظر کو بحال رکھ سکتے ہیں. اور اگر وہ ٹریٹیبل سٹیج گزر جائے تو اس کے بعد اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو امپورٹنٹ ہیں آپ کے روٹین آئی ایگزامینیشن کے لحاظ سے، جو آپ کو اندھے پن سے بچا سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.